जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आखिरी सीसीआई की मीटिंग कब हुई है? सीसीआई की मीटिंग केपीके की, जो हमारा फाटा जो मर्ज हुआ है और उसके मुताबिक जो एनएफसी अवार्ड का शेयर 14% से लेके वो 19% हो गया है और उसके मुताबिक ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का हक बनता है कि एनएफसी अवार्ड में उसको 19% की शेयर दिया जाए। लेकिन अभी तक सीसीआई का मीटिंग नहीं हुआ, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो मर्ज का डिसीजन है ये इस पार्लियामेंट का मुश्तरका मुत्तफिका है और इस पार्लियामेंट ने एक कमिटमेंट की थी कि हम जो एनएफसी अवार्ड में जो शेयर बनता है सूबे का वो भी मिलेगा और 3% शेयर इजाफी वो भी मिलेगा जो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वफाक देगा। अभी तक उसकी अमल दरामद का क्या पोजीशन है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो बकाया जात है नेट टाइटल में, उसको देने का कोई प्लान है कि नहीं है? क्योंकि 111 अरब रुपए ये सिर्फ नेट टाइटल प्रॉपर्टी के बकाया जात रहते हैं और जो इस पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर जब ये कबाइल अज़ा को मर्ज कर रहे थे तो ये कमिटमेंट की थी कि हम 10,000 बिलियन रुपीस 10 साल में देंगे, यानी हर साल हम 100 बिलियन देंगे। क्या ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत उस कमिटमेंट को पूरा कर रही है? एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि वहां जो इंसर्जेंसी बढ़ रही है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, एक कारोबार जो है ना बहुत बुरी तरह जो वारंट टेरर की वजह से मुतासिर रहा और अभी जो इंसर्जेंसी उसकी वजह से मुतासिर रहा है और साथ साथ उनकी जो लीगल राइट्स है उसको भी नहीं दिया जा रहा। तो नंबर 1 मेरा मुतालिबा यह है कि जो कमिटमेंट इस पार्लियामेंट ने की थी, इस पार्लियामेंट की कमिटमेंट को पूरा किया जाए। नंबर 2, जो उन्होंने, जो अभी मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई कमेटी बनाई है फाटा की डेवलपमेंट के लिए, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम लीग नून की लोग हैं। शायद नुमाइंदगी तो वहां तहरीक इंसाफ ही कर रही है। एक चीफ मिनिस्टर को डाला गया है, वो बेचारों को पता भी नहीं है कि इश्यूज क्या है। तो देखिए, एक सूबा अगर आप इसको इसलिए सजा देते हैं कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और उसकी वजह से आप उसकी लाइबिलिटीज, उसके फंड नहीं दे रहे, उनके साथ जो कमिटमेंट है एनएफसी अवार्ड के शेयर नहीं दे रहे, आप मर्ज एरिया की जो फंड है वो नहीं दे रहे हैं और साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जनाब, आपने पंजाब में अपनी तबीयत का चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को दिया है, आपने सिंध में जितने ऑफिसर्स हैं वो सूबाई हुकूमत की दिए हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा ने क्या जुल्म किया है कि आप उसको अपने, यानी आईजीपी वही वहां है, चीफ सेक्रेटरी भी वहां है, वही है हुकूमत अमलन। आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी जो आईजी चलाते हैं, अभी तक 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक वही ऑफिसर्स बैठे हैं जो कि आपके थे। तो मेरा ख्याल है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुल्म है। आप मेहरबानी करें, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप एक सूबे के एक पार्टी की, हम आपके ऊपर हमारे काफी इतराज़ आते हैं। हम समझते हैं कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, हम समझते हैं कि फॉर्म 47 के, लेकिन जो भी है इस वक्त जो जिस पोजीशन पे है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तमाम सूबों को अपने साथ चलाइए। बिल पेश हुआ है एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज ए मेंबर SIC, हम इस बजट को एंटायरली रिजेक्ट करते हैं। और वो क्यों रिजेक्ट करते हैं? बुनियादी तौर पे अगर आप देखें एक आम बंदे के पर्सपेक्टिव से कि फाइनेंस बिल में आपने मिनिमम वेज क्या प्रपोज की है,
आपने मिनिमम वेज प्रपोज की है 37,000 रुपये। अगर 37,000 रुपये का आप ब्रेक डाउन कर लें तो क्या 37,000 रुपये में एक आम आदमी अपना घर चला सकता है? जनाब स्पीकर, इन हालात में नहीं चल सकता, क्योंकि जब आप देखें पेट्रोल की प्राइसेस किधर खड़ी हैं। अगर आप कह रहे हैं चले इन्फ्लेशन कम हो रही है फूड कमोडिटीज़ के हिसाब से, तो फूड कमोडिटीज़ मुफ्त तो नहीं हो गई। आज भी चीनी 155 रुपये की है, दूध अगर आम बंदा लेने जाए तो वो 200 रुपये से ऊपर है, बिजली का यूनिट आपको 80 रुपये से ऊपर कॉस्ट कर रहा है। तो इसमें 37,000 रुपये में आम आदमी की बजटिंग नहीं हो सकती। इसको मिनिमम वेज को कम से कम 50,000 प्लस होना चाहिए। अगर 50,000 प्लस नहीं होगी तो एक आम बंदा अपनी ज़िंदगी सस्टेन नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जनाब स्पीकर, जिस तरह का बजट बनाया गया है, देखें पता है कि हमें प्रेशर्स हैं। देखें हमारी डेट ड्रिवन इकोनॉमी है, हमने हमारे मेजर चंक जाना है टुवर्ड्स सेटलिंग आवर डेट, मगर उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ही निचोड़ के रख दें। जो बेचारे टैक्स दे रहे हैं उनको फर्दर बर्डन कर दें। अब हमने जो FBR के चेयरमैन लगाए हुए हैं मलिक अमजद जुबैर टिवाना साहब, सीजनड ऑफिसर हैं, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन के लिहाज से सूटेबल है, मगर देखें आपको इस वक्त प्लेयर कौन सा चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, ऐसे एवेन्यूज़ को सोचे जहां से हमें फर्दर टैक्सेस आ सकते हैं। हम वो चीज़ टारगेट ही नहीं कर रहे, हम उससे बाहर सोच ही नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं जिधर से आप पैसे निकाल सकते हैं। माइनिंग अनटैप सेक्टर मौजूद है, एग्रीकल्चर को थोड़ा सा बूस्ट दें, आपके मल्टीपल टाइम इंक्रीज आ सकता है। प्रेजेंटली आपकी एक्सपोर्ट होवर अराउंड कर रही है $20 बिलियन के। अगर थोड़ा सा फाइनेंस मिनिस्ट्री फोकस कर रहे, सोलर की स्कीमें किसानों को दे दे, इसी एक साल में आप अपना रेवेन्यू अगर डबल नहीं करेंगे तो कम से कम ये $20 बिलियन वाला आप $30 बिलियन तक ले सकते हैं। फिर आप एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, एग्रीगेरियन इकोनॉमी होने के बावजूद आप बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अब वो इंपोर्ट स्टॉप हो सकती है अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। अगर हम आज सब्सिडाइज करें, किसानों को बीज दें ऑयल सीड्स का, आप ऑयल सीड्स में टर्न अराउंड कर सकते हैं। अगर आज देख लें एडिबल ऑयल, आप 2.5 अरब से $3 अरब का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हालांकि आपके पास अपनी ज़मीनें मौजूद हैं, आप इसको बड़ी आसानी से कैटर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूथ लोन स्कीम स्टार्ट की थी, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। देखिए 20-20 लाख रुपया दिया था, IT एक्सपर्ट्स का बूम आया। उस IT एक्सपर्ट के बूम की वजह से आपने क्या देखा कि आपकी IT इंडस्ट्री ने टच किया $2 बिलियन इन रेवेन्यू। अगर आज हम दोबारा अपने यूथ को लोन देंगे, वो आपको बहुत बड़ा पोटेंशियल दे सकते हैं। लास्टली मैं बात करूंगा, देखें एक एरिया है हमारा आर्म्स की एक्सपोर्ट का, हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, एक टैबू बना हुआ है। देखिए अमेरिका असला बेच सकता है, फ्रांस बेच सकता है, तो हम क्यों नहीं असला बेच सकते? हम अगर फोकस करें, देखें हम एक बहुत बड़ी आर्मी रखते हैं, हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंस है, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारी वाक एंड फैक्ट्री देखें ऐसा जदीद असला बना रहे हैं। हमारा इवन प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा असला बना रहा है। तो जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में हमारा डिफेंस का डेस्क है, उसको और ज़्यादा प्रोएक्टिव करने की ज़रूरत है।